हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों को, आपके शुभचिंतक, आपके रहबर और आपके दोस्त और आपके एस्ट्रोलॉजर इरफान की तरफ से। हमने अभी तक एनालिसिस की मेष राशि के लिए और मेष राशि वालों के लिए मार्च 2020 का महीना कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए कैसा महीना रहेगा मार्च 2020 का। ये मेरी जो प्रेडिक्शंस और एनालिसिस है, ये मेरी एनालिसिस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में, और ये उनके लिए भी लागू होता है जिसका स्ट्रॉन्ग सन साइन वृषभ हो। यानी कि अगर आप का सन साइन वृषभ हो और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग वृषभ पर्सनैलिटीज मानते हो तो भी आपके लिए लागू है। और उनके लिए भी लागू है जिसका चंद्र साइन या मून साइन वृषभ हो, यानी कि उनके जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में स्थापित हो या स्थित हो, उनके लिए भी ये प्रेडिक्शंस लागू होते हैं। तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा मार्च 2020 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए। महीने के शुरू में आप पाओगे कि आपका जो लग्न का स्वामी है और आपके छठे भाव का भी स्वामी है यानी कि शुक्र, वो रहेगा आपके 12वें भाव में जो है मेष राशि का। और क्योंकि आपका जो 7वें घर का स्वामी है मंगल, वो मेष राशि का भी स्वामी है 12वें भाव का और 8वें भाव में स्थित है। तो इसका मतलब ये है कि आपका लग्न और छठा भाव, जो लग्न का और छठा भाव है कंपटीशन का, उन लोगों का जो आपके पीठ पीछे काम कर सकते हैं, जो कलीग्स भी हो सकते हैं या कंपटीशन है। और दूसरा 12वां भाव और 7वां भाव का स्वामी मंगल जो 8वें भाव में गया है। तो छठा भाव और 8वां भाव और 12वां भाव तीनों स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। इसका मतलब यह है तो एक शुक्र का 12वें भाव में जाना, मतलब शुक्र 12वें भाव में बहुत बली होता है, क्योंकि शुक्र जो 12वां भाव का जो नेचुरल हाउस है, जो 12वीं राशि है जो मीन में, उसमें शुक्र उच्च का हो जाता है। हालांकि यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का 12वें स्थान में जाना, 12वें भाव में जाना मतलब वो मेष में जा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि 12वां भाव नेचुरल साइन है मीन राशि का, जहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाता है, तो शुक्र काफ़ी बली हो जाता है 12वें भाव में, चाहे कोई भी राशि हो। लेकिन अगर वो दुश्मन राशि हो या वो राशि हो जिसमें शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देता हो, जैसे कि मेष हो या सिंह राशि हो या कन्या राशि हो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती हैं, तकालीफ आ सकती है, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ये समस्याएं या ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्च करो, ज़्यादा पैसे सडनली आप पे खर्च आ जाए, या हेल्थ स्वास्थ्य के संदर्भ में भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव का स्वामी भी है और जो 12वें भाव का स्वामी है मंगल, वो जा रहा है आपके 8वें भाव में। तो अच्छा ये रहेगा कि इसको आप खुद ही एक्टिवेट कर दो, कुछ छोटे छोटे खर्च करके। ये इस तरह से होता है कि अगर आप कोई बहुत मस्ती करने वाला शरारती बच्चा, नटखट बच्चा आपके घर में आता है और 10 चीज़ों को हाथ लगा रहा है और आपको डर लगता है कि कुछ नुकसान कर देगा, तो आप क्या करते हो, कुछ एक्टिविटी देख के उसको बिजी कर देते हो। तो वो बच्चे का ध्यान फिर मस्ती की तरफ या कुछ डैमेज करने पे या नुकसान पे नहीं जाता है, लेकिन वो क्रिएटिव काम में लग जाता है। तो आप या तो छोटा मोटा खर्च करिए और शुक्र को एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि आपका 12वां भाव का जो एक्टिवेशन हो रहा है नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। दूसरा, जो फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, वो ज़्यादा अगर शुरू करें, वेबसाइट पे जाना, चेक करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, तो भी आप अपने वीनस को बिजी कर देंगे, शुक्र को बिजी कर देंगे, और कोई मेलेफिक इवेंट्स या कुछ नेगेटिव समस्याएं आपके सामने आने से या तो रुक जाएंगी या कम हो जाएंगी। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके 14वें भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, वो महीने की शुरुआत में 10वें भाव में रहेंगे, करियर के भाव में। यानी कि आपके महीने के शुरू में आप ज़्यादा समय बिता सकते हो डेटा कलेक्ट करने में, प्रेजेंटेशन में, सुपरवाइजर्स को या मैनेजर्स को या सीनियर मैनेजमेंट को। और आपका
जो दूसरे भाव का स्वामी है बुध और 5वें भाव का भी स्वामी है, ये भी सूर्य के साथ 10वें भाव में ही महीने के शुरू में रहेगा। मतलब आपकी इनकम कनेक्टेड है, आप कैसे काम करते हो, सुपरवाइजर्स के साथ क्या रिलेशन होता है और सुपरवाइजर्स के सामने आप किस तरह से पेश आते हो, प्रेजेंट करते हो अपने आप को। इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ईयर एंड भी है, फाइनेंशियल ईयर एंड भी है, इसीलिए भी और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि बुध आपके 5वें भाव का स्वामी भी है और 5वां भाव 8वां भाव होता है 10वें भाव से, तो ये वो भाव भी होता है जो चेंज ऑफ जॉब, लॉस ऑफ जॉब भी दर्शाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये समय को अच्छी तरह से हैंडल करिए, डील करिए। जो लोग फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, ये समय उनके लिए अच्छा है जाने के लिए, ट्राई करने के लिए। हाई एजुकेशन के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, ये भी समय उनके लिए बहुत अच्छा है। जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है फैमिली के साथ टाइम बिताने का। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप काम में इतनी बिजी हो जाओ कि फैमिली के साथ टाइम कम बिता सको, क्योंकि शुक्र आपका 12वें भाव में जा रहा है और 12वां भाव सॉलिट्यूड का, अकेलेपन का भी है। तो ट्राई करिए बैलेंस करना काम पे और फैमिली लाइफ पे, क्योंकि फैमिली लाइफ अदरवाइज अफेक्टेड हो सकती हो कि आप कितना समय दे पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। महीने के अंत में क्योंकि मंगल जाएगा आपके 9वें भाव में और शनि को ज्वाइन करेगा वहाँ पर, तो ये और भी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हो जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ को जाना, हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना, दोनों चीज़, और कुछ हद तक हेल्थ चैलेंजेस भी आना, ये भी एक्टिवेट हो जाता है। तो आप अगर ज़्यादा समय बिताओगे हायर स्टडीज़ की तरफ या फॉरेन कंट्रीज़ पे छोटे मोटे खर्च कर दोगे, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो थोड़े नलीफाई हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में 2020 का कैसा रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई एनालिसिस करूं, आपके कुछ सवालों का जवाब दूं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे और मेरे टेलीफोन नंबर पे जो दिया गया हुआ है, लिंक्स नीचे वीडियो के। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको पता चले कि जब मेरा अगला वीडियो आएगा। और अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब।